आगे स्थान कर ले। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्वसंत हरिभक्तन की जय, आज के महोत्सव की जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। संस्कृत साहित्य की एक विधा है, यदि कभी कई ऐसे अवसर होते हैं जब साक्षात प्रशंसा करना शिष्ट न माना जाए तो एक माध्यम का आश्रय किया जाता है और जिसे व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति माने कहे कुछ और, साहित्य वाले कभी लोग तो जानते होंगे कि कैसे देखा कहा जाता है और दर्श क्या होता है। तो हम प्रसंगानुसार एक श्लोक आप लोगों को सुनाएंगे और वो श्लोक बड़ा अद्भुत है गीता का इस दृष्टि से कि वो हमको बताता है कि भगवान खाते क्या है। खाने के लिए मैंने कहा कि हमारे कुठारी कोतवाल दोनों आकर के हमारे सिर पर बैठे हैं कि माई डियर संत लोग पंगत में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा और इशारा कर दिया कि महाराज अब देख। तो हम लोग बहुत विलंब नहीं कि संत लोग वहाँ पंक्ति में प्रतीक्षा करें और हम जब तक चलेंगे रविकांत जी से हम आग्रह करेंगे कुछ देर यहाँ आकर के दोनों जने बैठ जाएंगे। कुछ लोग बहुत प्यार से आए हैं, उन सबको मिलजुल करके आए और हम वाहन भेज देंगे तो फिर पंगत में आ जाएंगे। तो आप लोगों को बस समझना कि आपको अवसर नहीं मिलेगा, आप भी उनको ऐसा अवसर कहाँ मिलेंगे। तो हम भगवान कहाँ रहते हैं और ये हम लोगों की आदत है बिना प्रमाण के नहीं बोलते। भगवान क्या खाते हैं और भगवान का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। बीरबल से भी ये प्रश्न किया गया, ऐसी कथा हमने सुनी है लेकिन हम लोग गीता से सुने कि भगवान का भोजन क्या है। कोठारी की बैठे से अच्छा हमको ध्यान है। तो गीता के एक श्लोक में ये बात कह दी गई है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। बहुत सरल ढंग से इसका हम अर्थ लगाएं। भगवान का भोजन है यज्ञ और तप। यज्ञ का मतलब क्या है?
और तप का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है कि हमारा आचरण जो भी हो, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि, वो यज्ञ के लिए हो। यज्ञ माने परोपकार के लिए हो। परोपकार का मतलब है हर रूप में परमात्मा का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करना, किस तरह से भी हो सके। तपस्या का मतलब क्या है? भगवान का दो भोजन है। तपस्या का तात्पर्य है अपने आप को संयमित रखना, अपनी आवश्यकताओं को जितना न्यून से न्यून कर सको उसको तपस्या कहें। कल हम एक ऐसी ही जगह बैठे हुए थे, अब इसको कृपा करके जिस रूप में कह रहा हूं उसी रूप में स्वीकार करने की चेष्टा करें, करके उसको व्यर्थ का बुद्धि विलास करके दुरुपयोग न करें। कल बहुत हमके नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। दो विशिष्ट पुरुषों के साथ हम थे और वो संघ के कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा आप लोग दोनों बैठे और मुझे अपने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदी में क्या कहते हैं? हीनता की भावना जागृत हो रही है। लोग हमको दंडवत वंदना कर रहे हैं कि हम महात्मा हैं और तुम लोग हमसे कितने बड़े महात्मा। संघ के कार्यकर्ता का त्याग, संघ के कार्यकर्ता का चरित्र, संघ के कार्यकर्ता का समर्पण, आप लोग विश्वास करो मैं हृदय से उनका हर एक वंदन करता हूं। आज तक किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं आया कार्यकर्ताओं के ऊपर। जवान है, सुंदर है, हर प्रकार योग्यता है। दूसरे घर में जाके भोजन करना है। अपनी गांधी जी थे हमारे एक झोले में उनकी सारी सब, जिन लोग दो थे बड़े लोग, उनकी भी यही दशा है। आगे नाथ का पीछे पढ़ा, जितने कम से कम में गुजारा हो जाता है इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए किस प्रकार से समर्पित भाव से राष्ट्र की संस्कृति की सेवा करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं। ये भगवान का भोजन है। उनकी प्रत्येक क्रिया राष्ट्र के लिए समर्पित है। उनका सदैव राष्ट्र है तो राष्ट्र में बिल्कुल भगवान का रूप है। भगवान उनका भोजन करते हैं, उनका दिया हुआ जो सेवा है, यज्ञ है, उसको स्वीकार करते हैं और जिस प्रकार से वो अति संयमित भाव से रहते हैं, स्पृहा होती हमको कि किस प्रकार से इस वातावरण में रह करके वो अपना चरित्र सुरक्षित रखते हैं। कैसे उनके मन में दूसरी प्रकार की भावनाएं जागृत नहीं करती। मैं हृदय से उनका वंदन कर रहा हूँ। वो चूंकि बैठे थे और यहाँ भी, तो यज्ञ तपसा भगवान का भोजन है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। आप उनको नैवेद्य लगाते हो, अच्छा है, लगाना ही चाहिए, लेकिन अगर भगवान की संतुष्टि चाहते हो तो यज्ञ करो। यज्ञ माने परोपकार, सबको मिले। परोपकार माने हर जो पांचों तत्वों से भगवान की लीला प्रकट हुई है, पशु पक्षी मनुष्य, अरे और अपने शत्रु की और उसकी तो पहले पूजा करो। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। आगे वाली पंक्ति में नहीं बोलूंगा, जरा ठीक है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। और सर्वलोक महेश्वर, सारे लोक माने सारी जगत के वो एकमात्र ईश्वर माने सक्षम है। उनको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं या किसी के अनुमति देने के विरोध करने की आवश्यकता नहीं। वो जो चाहे वो कर सके, इसलिए सर्वलोक महेश्वरम है। एक चीज मैं आपको माइलियर स्मरण करा दूं,
भगवान की कोई भी सृष्टि, भगवान की कोई भी क्रिया हीन नहीं है। हम उसको हीन या उच्च बनाते हैं। आप संसार की कोई भी ऐसी चीज बता दो जो सर्वथा मंगल होती हो, या कोई भी ऐसी वस्तु बता दो जो सर्वथा अमंगल होती है, ऐसा कुछ। राजनीति माय डियर वेद का अंग है, परमात्मा की पूजा है। हमारे राजशास्त्र देखो, समाधि लगाने के लिए राजनीति होती माय डियर। चाणक्य राजनीति का आचार्य है, हम उसका चरित्र देखें तो मैं अपनी पगड़ी उतार के उनके चरणों में, इतना बड़ा शास्त्र राजनीति में गंदगी कहते हैं। हम गंदगी करने हुए गलत बात है, गंगा जल को हम गंदा करे हुए गलत बात है। गंगा जल तो अपने आप में पवित्र है। भगवान काम परमात्मा का रूप है, बहुत जरूरी है। बिना काम, अगर काम हो तो सृष्टि नहीं होगी, काम नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो सेवा कौन करेगा। काम बहुत आवश्यक है, क्रोध बहुत आवश्यक है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। लोभ मोह सब बहुत आवश्यक है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं माय डियर। अब हम उसका दुरुपयोग करें कोई गलत बात है। तो ये कृपा करके आज आपके माध्यम से सबको कह रहा हूं, भगवान की सृष्टि में विकृत कुछ नहीं है। भगवान की सृष्टि मंगलमयी है, हमारे कल्याण के लिए है, हमारे आनंद के लिए है। हम भगवान की दी हुई वस्तुओं का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह हमारा अपमान, हमारा दुष्कृत्य है। तो भगवान को नहीं, भगवान की कृपा को नहीं, अपनी करनी का अवलोकन करके और फिर हम अपने को पवित्र करने की चेष्टा करें। कोई भी ऐसी वस्तु संसार, अरे माय डियर, विष तक तो अमृत हो जाता है, विष दिया जाता है। हमारे सगे गुरु भाई ने हमको विष दिया, संख्या की स्थिति भयदार बड़े गुरु भाई की चिंता है, हमारे खांसी भी हमको संख्या दी। और वही हमको जब तबीयत खराब हुई तो घी और मधु ये दोनों अमृत माने जाते हैं, दूध अमृत माने जाते हैं, हमारे सामने से छीन लिया जाता है। कभी कभी यही छीन लेते, हमारे पास बच्चे छीन रही, माता जा आपको नहीं मिलेगा। अमृत विष हो जाता है हमारे कारण, विष अमृत हो जाता है हमारे कारण। प्रभु की सृष्टि में कोई विकार नहीं, इसको कृपा करके हम सब लोग करते हैं। क्यों? तीसरा जो विशेषण, सुहृदम सर्वलोकानां, भगवान सबके सुहृद हैं। और हम किस दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं ये तो आप लोग सब बहुत समझदार हो, अपने आप समझ रहे हो। सुहृदम सर्वलोकानां, भगवान सबके सुहृद, सुहृद माने मित्र, माने हितैषी। अब जो भगवान को गाली देते हैं, उनको गाली देने के वाणी कौन देता है? भगवान के अलावा कोई दे सकता है? तो भगवान उसको भी भोजन देते, उसको रहने की जगह देते, उसको सूर्य का प्रकाश देते हैं। भगवान ही की कृपा जो चल रहा है। और वो आप लोग क्या स्वभाव जानते ही हो कि जिस पत्थर में खाया जाए तो उसका आदर भी कर सकते हो और उसका छेद भी कर सकते हो। तो भगवान की दी हुई विभूतियों को, भगवान ने जो कुछ दिया है उसको हम कृतज्ञता पूर्वक भी स्वीकार कर सकते हैं और कृतज्ञता पूर्वक उनकी निंदा भी कर सकते हैं। ये सब तो कृतज्ञ और कृतज्ञ हर कोई है। भगवान सबके हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। अगर इतनी बातों को लोग जान जाएं, भगवान ने कहा कि मैं ही यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, सारे संसार का एकमात्र स्वामी हूं, और सुहृदम सर्वभूतानां, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु सब भवन्ति विभूता, मैं सबका कल्याण चाहता हूं। अगर इस रूप में मुझे कोई जान लेगा तो उसको परम शांति की प्राप्ति हो। अशांति हमारे कारण आती है,
शांति परमात्मा का प्रसाद है। एक उदाहरण दे करके फिर हम लोग अपनी वाणी को विराम दे करके पुठारी जी के डर के मारे मैं इधर बोल रहा हूँ, करता भी रहा हूँ। हमारी माता के हम बड़े दुलारे बेटे थे, कई लोग उनके दर्शन किए, हमको बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। सब माताएं करती है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा हमारे पुरुष उनका पक्षपात चल रहा है, ऐसा लगता है हमको। और था क्यों छोड़ बोलूं, बहुत दो घटनाएं शेयर करता हूँ। अब वो चीज खत्म हो गया, तो उसको आप लोग ध्यान रखना। हमको बचपन में दही बड़े बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। और क्योंकि हमको पसंद थे तो माताओं की आदत होती है, अरे भाई इसको पसंद था इसको। एक दिन हमारे घर में दही बड़े बने थे, बन रहे, खुशबू आ रही थी, हम लेते लेते बड़े पसंद, बहुत दही बड़े बन रहे, पट्टे मौज है तेरी। अब मैं लेटे लेटे बिस्तर पे प्रोग्राम 6 तो कुरकुरे कुरकुरे लूंगा, बिना दही और बिना उसके, और 6 लूंगा दही के साथ, और 6 लूंगा चटनी और दही दोनों मिला करके। इतने तक की गिनती तो हमने पक्की कर दी, हम तब चढ़ा जाते थे। और फिर इसके बाद प्रोग्राम बनाऊंगा कि कुरकुरे लिए जाए कि दही के साथ दिया जाए कि चटनी के साथ दिया जाए कि दही चटनी मिक्स करके, और सब मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रहा था। और माता जी ने देखा जब भोजन करने लोग आने लग गए तो दरवाजा हमारा वाला थोड़ा भेड़ दिया। अब हमारे मन में कोई शंका ही नहीं थी, सही मैया है हमारी, दरवाजा क्यों भेड़ रही थी, दरवाजा भेड़ दिया। और हम सबको भोजन मिला, निश्चित रूप से दही बड़े चाहते तो माता जी बनाती बहुत बढ़िया बड़े। हम जब सोचे अब पंगत हो जाएगी तब हमारे लिए अलग से लेके आएंगे, कोई शंका ही नहीं थी हमारे मन में। सब लोग पंगत में भोजन करके चले गए, मूंछों ऐसे कर करा करके, क्योंकि दाढ़ी वाले मूंछों वाले भी थे, तो हम कांप रहे, कोई अरे हमारी नाव चाची भी अपना सीधा लेके चली गई और पूज्य चरणों के पास उसकी कोई दर्शन नहीं। मेरे धैर्य का बांध, मैंने बहुत देर तक धैर्य किया। आप लोग गौर करो, सब लोग भोजन कर गए, घर में चौका उठ गया, काम चाची भी लेके चली गई और हमको देखने तक को नहीं। तो मैंने बड़े माता जी हमको दही बड़े नहीं मिले, दही बड़े कहाँ बने? हे भगवान, मैंने देखा ले लकड़ी इतनी मजबूत, अभी छत टूटी गिर न जाए। अरे घर में दही बड़े बड़े हमको मालूम है नहीं बने, एकदम सफेद। अब माताओं को ही करना पड़ता है,